हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 3 मेकअप किट की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 3 मेकअप किट की कहानी। एक बार की बात है, किसी शहर में काजल, निकिता और मीना नाम की 3 सहेलियां रहती थी। वो तीनों बहुत गरीब थी, इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो तीनों नौकरियां की तलाश में भटकने लगती हैं। लेकिन काफी दिनों की कोशिश के बाद भी उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? लाख कोशिश करने के बाद भी हमें कहीं नौकरी नहीं मिली। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। हाँ, तुम ठीक कहती हो काजल। पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे लगा हमें आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब समझ में आया कि नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। अगर हमें जल्दी नौकरी नहीं मिली तो हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? मैंने सुना है हमारे शहर में एक जादूगरनी रहती है जो सभी परेशान लोगों की मदद करती है। हम तीनों को एक बार उसके पास जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम तीनों कल ही उस जादूगरनी के पास जाएंगे। फिर अगले दिन तीनों सहेलियां जादूगरनी के घर पहुंच जाती हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बता देती हैं। जादूगरनी आंटी, हम तीनों बहुत ही गरीब घर से हैं। हमने सुना है आप अपनी जादुई बक्से से लोगों को जादुई चीजें देकर उनकी मदद करती हैं। प्लीज हमारी मदद करिए, हम तीनों बहुत परेशान हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम तीनों की जरूर मदद करूंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपने जादुई बक्से से 3 जादुई मेकअप किट बाहर निकालकर तीनों सहेलियों के सामने रख देती हैं। ये तीनों जादुई मेकअप किट हैं, इन्हें ले जाकर तुम तीनों अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लो। जिंदगी में तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। उसके बाद तीनों सहेलियां जादूगरनी को धन्यवाद देकर जादुई मेकअप किट लेकर अपने साथ वहां से चली जाती हैं। फिर अगले ही दिन वो तीनों मिलकर एक पुरानी दुकान में ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं। अरे सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक एक भी लड़की हमारे यहाँ मेकअप करवाने नहीं आई। अरे जरा सब्र रखो निकिता, हमने आज ही पार्लर खोला है, कस्टमर के आने में थोड़ी देर लगेगी। फिर आखिरकार शाम होते ही एक लड़की उनके ब्यूटी पार्लर में आती है। वो लड़की पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाग भी थे। मुझे अपना मेकअप करवाना है, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हमें उसी में से तुम्हारा मेकअप कर देंगे। उसके बाद तीनों सहेलियां अपनी अपनी मेकअप किट खोलकर उस लड़की का मेकअप करने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उस लड़की के चेहरे पर एक रोशनी आती है और वो काली लड़की पूरी तरह गोरी बन जाती है। अपने आप को इतना सुंदर देख वो लड़की खुश होकर नाचने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, तुम तीनों का मेकअप तो जादुई है। मैं अभी जाकर दूसरी लड़कियों को ये बात बता देती हूँ। इस तरह खुशी के मारे वो लड़की चारों तरफ तीनों सहेलियों के ब्यूटी पार्लर की तारीफ करने लगती है और देखते ही देखते उनके यहाँ मेकअप करवाने वाली लड़कियों की लाइन लग जाती है। इस तरह वो तीनों सहेलियां रोज ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। लेकिन फिर एक दिन, हमारे जादुई मेकअप से बदसूरत लड़कियां भी परी की तरह सुंदर बन रही हैं, लेकिन इसके बदले हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ हमें लड़कियों से 10 गुना ज्यादा पैसे लेने चाहिए। नहीं नहीं निकिता, ये गलत बात है, हमें इस तरह लालच नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हमारी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन मीना के समझाने के बाद भी निकिता को संतुष्ट नहीं होता और उसके मन में ज्यादा पैसे कमाने का लालच बैठ जाता है। फिर एक दिन लालच में आकर निकिता चुपके से पार्लर में रखे तीनों मेकअप किट उठाकर वहां से भाग जाती है। मैं इन दोनों की तरह बेवकूफ बनकर हाथ में आया पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब मैं दूसरे शहर जाकर अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और इन जादुई मेकअप किट की मदद से लाखों रुपए कमाऊंगी। लेकिन तभी अचानक भागते भागते निकिता का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। तभी अचानक वो तीनों मेकअप किट हवा में उड़ने लगती हैं। तू एक लालची लड़की है, तूने अपनी सहेलियों के साथ धोखा किया है, इसीलिए अब तुझे इसकी सजा मिलेगी।
फिर अगले ही पल उन तीनों मेकअप किट के अंदर से ढेर सारे जलते हुए कोयले निकलते हैं और निकिता के ऊपर गिरने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी एक मेकअप किट से दो बड़े हाथ बाहर निकलकर निकिता के कान पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो मेकअप किट निकिता को हवा में उड़ाकर वापस काजल और मीना के पास ले जाते हैं। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, लालच में आकर मैंने तुम दोनों के साथ धोखा किया है, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। निकिता को रोते हुए देख काजल और मीना उसे माफ कर देते हैं। उस दिन से निकिता पूरी तरह सुधर जाती है और वो तीनों सहेलियां फिर से मिलजुल कर साथ काम करने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 3 मेकअप किट की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर अपनों के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब के जादुई शू के घर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गरीब के जादुई शू के घर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में सरिता और रूबी नाम की 2 शैतान परियां रहती थी। दोनों परियां हमेशा पृथ्वी पर जाकर लोगों को परेशान किया करती थी। फिर एक रात दोनों बहनें पृथ्वी पर घूमने जाती हैं, तभी उन्हें खेतों में बहुत सारी फसल दिखाई देती है। सुनो रूबी, रानी परी की वजह से परी देश में हम अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल मनमर्जी तरीके से नहीं कर पाते। चलो आज दिल खोलकर पृथ्वी पर अपनी जादुई छड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। मैं तो कहती हूँ सामने खेतों पर लगे फसलों को आग लगा देते हैं। ये नजारा देख बहुत मजा आएगा। फिर वो दोनों परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से खेतों की सारी फसल में आग लगा देते हैं और देखते ही देखते वहां की सारी फसल आग में धुआं धुआं करके जलने लगती है। दूसरी तरफ अपनी खेतों में लगी आग देख सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। अरे नहीं, ये सब कैसे हो गया? अचानक हमारे खेतों में आग कैसे लग गई? तभी गांव वालों को वहां खड़ी दोनों परियां दिखाई देती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ने हमारी फसल में आग लगाई है? ये तुमने ठीक नहीं किया। हम गांव वालों ने दिन रात मेहनत करके ये फसल उगाई थी, लेकिन तुम दोनों ने एक पल में ही इसे जलाकर राख कर दिया। अब देखो, तुम दोनों को सारे नुकसान की भरपाई करनी होगी, वरना हम लोग तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग मामूली इंसान हो और हम परियां, परी देश की शक्तिशाली परियां हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरिता परी की अकड़ भरी बातें सुनते ही सभी गांव वालों का खून खौल उठता है और वो सभी लोग मिलकर उन दोनों परियों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी रूबी परी अपनी जादुई छड़ी से उन सभी गांव वालों को रस्सियों से बांध देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बेवकूफ, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते तुम लोग। उसके बाद दोनों परियां हवा में उड़कर वहां से गायब हो जाती हैं। तभी वहां कुछ और लोग आ जाते हैं और उन सभी गांव वालों को रस्सियों से आजाद करते हैं। दोनों परियां की हरकतों से नाराज सभी गांव वाले अगले दिन इंसाफ मांगने रानी परी के पास पहुंच जाते हैं। रानी परी जी, आपकी परी देश की परियों ने कल रात हमारे खेतों में आग लगाकर हमारी सारी फसल जला दी। वो दोनों बहुत ही बदतमीज और शैतान परियां हैं। उसके बाद सभी गांव वाले दुखी होकर रोने लगते हैं। गांव वालों की हालत देख रानी परी को उन पर तरस आता है। रानी परी उसी वक्त सरिता परी और रूबी परी को दरबार में बुलाकर उन्हें डांटने लगती है। तुम दोनों ने इन गरीबों का बहुत नुकसान किया है, इसीलिए तुम्हें इनका नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। चलो तुम दोनों इन गांव वालों को 1,000 सोने के सिक्के दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी परी के डर से दोनों परियां गांव वालों को 1,000 सोने के सिक्के देती हैं। इस तरह रानी परी से इंसाफ पाकर सभी लोग खुशी खुशी अपने गांव लौट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोनों परियां गांव वालों को सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। फिर एक दिन
हमें किसी भी तरह उन गांव वालों से बदला लेना होगा। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा बांध है। अगर हम वहां बारिश करवा दें तो बांध टूट जाएगा और पूरे गांव वाले लोग पानी में डूबकर मर जाएंगे। हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों परियां पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से पूरे इलाके में बारिश करवाने लगती हैं। देखते ही देखते गांव के पास वाला बांध ज्यादा पानी भरने की वजह से टूट जाता है और पूरे गांव में पानी भरने लगता है। दूसरी तरफ रानी परी की गुप्तचर उसे इस बात की सूचना दे देते हैं। अरे नहीं, उन दोनों दुष्परियों ने मासूम गांव वालों को मारने का पूरा इंतजाम कर दिया है। मुझे किसी भी तरह उन लोगों को बचाना होगा। रानी परी फौरन गांव के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी और गांव के सभी घर पूरी तरह पानी में डूब चुके थे। रानी परी फौरन अपनी जादुई शक्ति से वहां एक बहुत बड़ा जूते का घर प्रकट कर देती है। वो जूते का घर पानी के ऊपर तैरने लगता है। फिर वो जादुई जूते का घर एक एक कर पानी में डूब रहे सभी लोगों के पास जाकर उन्हें बचा लेता है। उसके बाद रानी परी सरिता और रूबी परी को ढूंढकर उनकी जादुई छड़ी तोड़ देती है, जिस वजह से बारिश पूरी तरह रुक जाती है। फिर रानी परी उन दोनों परियों को ले जाकर परिदेश की जेल में बंद कर देती है। अगले दिन रानी परी गांव वालों के टूटे हुए घर के बदले उन्हें सुंदर सुंदर घर बनाकर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, गरीब के जादुई शू के घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी मासूम को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।